हम लोग के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय यादव जी, आदरणीय राजीव मोहन चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पे सभी आदरणीय नेतागण और यहाँ पर आए सभी देवतुल्य आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, हमारे नेताओं ने सारी बात विस्तार से बोल दी है। मैं तो बस आभार व्यक्त करने आया हूं। आदरणीय ओम प्रकाश जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका रिश्ता मेरे साथ उस दिन शुरू हुआ था जब मैं यहां पिताजी के बाद उपचुनाव लड़ने आया था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि सुबह सुबह आदरणीय ओम प्रकाश जी आए और मेरे साथ कमरे में बैठ के चाय पी रहे थे। मैं नहीं जानता था ये कौन है, मैं नहीं जानता था कि इतने बड़े नेता, मैं राजनीति में नया नया आया था। लेकिन उस चुनाव से लगातार मुझे आज भी याद है, उस चुनाव में इन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की जो अपने भाई के लिए कोई करता हो उस तरह से, और वही रिश्ता आज से, उस दिन से आज तक है। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी आप लोग पता नहीं होगा, आप लोग ने भाषण सुना कि नहीं सुना? अभी जहुराबाद का जब चुनावी कार्यालय खुल रहा था, जो आशीर्वाद आपने दिया मुझे नहीं पता कि घोषी में कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह सुभाषपा के लोग पूरे इस लोकसभा में मेहनत कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं कई जगह तो ऐसा दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा सुभाषपा के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अभी कोई हमारे आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे कि हम लोग का तय हो गया है कि इस बार 400 पार। 400 पार से तो ज्यादा जा ही रहा है, लेकिन जो माननीय योगी जी ने कहा है कि इस बार 80 की 80 सीट हम लोग की आएगी, ये तभी मुमकिन हुआ है जब आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग के साथ आए। मैं यही अनुरोध और विनती आप लोग से करूंगा कि आप लोग अपना सहयोग, अपना समर्थन अपने इस बेटे को दे। हम सब लोग मिलकर चाहते हैं इस पूर्वांचल का विकास हो, और सबसे ज्यादा अगर पूर्वांचल की कोई बात करता है तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी। वो चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मुझे कई बार ये लगता है कि हमारे भाई सब जाते हैं, कोई कलकत्ता, बंबई, मद्रास जाके नौकरी कर रहा है, लेकिन एक बार सोचने में लगता है कि उनको वहां जाने की क्या जरूरत है। और यही सपना है ओम प्रकाश जी का कि यहां पर उद्योग लगने चाहिए और हमारे जो भाई बहन हैं यहीं पर काम करें और इस क्षेत्र का विकास हो। ये हम लोग का लक्ष्य है, और यही लक्ष्य आदरणीय ओम प्रकाश जी का। ये सोचते हैं, मैं बार बार ये बात कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आपके नेतृत्व में हम लोग सब लोग मिलकर, न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री से, योगी जी से और कहीं से भी, क्योंकि अब आपको ऐसा मंत्रालय मिला है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम पूर्वांचल में होना चाहिए। यही अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है तो पूर्वांचल को, विशेषकर मैं 2 जिले के लिए कहूंगा कि बलिया और गाजीपुर में आपका ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। मंत्री जी, आपका दोनों जिला है, रहते आप बलिया में है और गाजीपुर आपका कर्म क्षेत्र है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बलिया और गाजीपुर का आप ज्यादा ध्यान रखें और अपने इस भाई का भी ध्यान रखें। मुझे पूरा भरोसा है कि इनके नेतृत्व में ये दोनों जिले और आगे जाएंगे। मैं तो बार बार ये बात कहता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि ओम प्रकाश जी क्यों आगे फिर से भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इन्हें पता था, इन्होंने जब देखा कि और कोई पार्टी इस क्षेत्र का, इस देश का विकास नहीं कर सकती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक व्यक्ति हैं जो इस देश के बारे में सोचते हैं, इस देश के विकास के बारे में सोचते हैं, इस देश के सम्मान के बारे में सोचते हैं, और सबसे ज्यादा
इस देश के पिछड़ों के बारे में अगर कोई व्यक्ति सोचता है तो मोदी जी है और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी है। इसलिए दोनों लोग साथ आए। आज जरूरत है कि पिछड़ों की बात की जाए, कि आप हर जाति हर धर्म को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी हो और एनडीए की सरकार होगी, तभी ये मुमकिन है। और तभी मुमकिन है कि इसी तरह जिस तरह इतने सालों तक संघर्ष किया, अभी आदरणीय आनंद शुक्ला जी बोल रहे थे कि उनके पॉकेट में वोट है। वोट नहीं है, ये सम्मान है, ये इन्होंने अपने समाज के लिए काम किया है। कोई ऐसे वोट नहीं बन जाता है। जब तक व्यक्ति, मैंने देखा है, मैं तो जौहराबाद में हूं, मैं तो हैरान हूं माननीय मंत्री जी, मैं हैरान हूं ये देख के। किसी गांव में चला जाता हूं तो ऐसा लगता है, कहते हैं आप क्यों आए यहां पे? हमको मंत्री जी का संदेश मिल चुका है, यहां आने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं नहीं, मैं बताने आया हूं कि हमारा सिंबल कमल का है। कहते वो भी बताना नहीं है। ये हर बार हम जानते हैं हमारे विरोधी क्या करते हैं, जबरदस्ती एक छड़ी ले आते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि कहां पे कमल को डालना है और कहां पे घोसी में छड़ी पे डालना है, हमको पता है ये बात। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बार इन्होंने चुनावी कार्यालय खुलने पे एक बार बोला, और जितने इनके समर्थक हैं